निकाला और 1952 तक महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उनको यहां से स्टेट बदल किया गया और 1961 को उनकी लाश भी यहां आने नहीं दी, उनकी अस्थियां आई थी। वो महाराजा जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, और चाहे वो इंटरनेशनल फोरम में कॉलोनियल पावर के साथ पाकिस्तान से डील करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिसका रोल था वो महाराजा का था, महाराजा हरि सिंह का था, और उन्होंने अपना अदा किया। लेकिन जिस प्रकार से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू की नीति थी, और वही नीति आज रिपीट कर रही है, वही 1947 के बाद 53 तक का आप हाल देखिए, ये कानून बदले गए, सब कुछ उसको रिपीट करना चाहते हैं। तब एक दो परिवार, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का परिवार, जब जिसको जो जवाहरलाल नेहरू थे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, आज वही तीसरी पीढ़ी के जो दो लोग हैं, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी, उसको रिपीट करना चाहते हैं। उन्होंने महाराजा हरि सिंह के निकालने के साथ दूसरी बात कही, बाहरी लोगों की बात कही। उस समय 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च की थी। मैं थोड़ा रेफरेंस जरूर दूंगा क्योंकि ये सारी चीजें रिपीट कर रही हैं। वही माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस यहां लाना चाहती है, जिसके कारण लगातार उग्रवाद की जहां पर जो है पनपा, और जैसे मैंने कहा कि 50,000 लाशें गिरी हैं, तो कहते भारी लोग किनको कह रहे हैं? हमारे सैनिकों को, हमारे सुरक्षा बल के लोगों को। आज इनकी जितनी भी सुरक्षा में वही लोग हैं जिन्होंने यहां पर कुर्बानियां दी। ये भारी लोग किसको कहते हैं? कश्मीरी पंडित जिनको उनको निकाल के बाहर किया। ये भारी लोग किसको कहते हैं? डोगरों को, जिनको 1946 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भारी करार करके देके और खुद कश्मीर जो है मूवमेंट की थी, जैसे महाराजा और डोगरों को कहा पे आप कश्मीर छोड़ के भाग जाओ, और तब जब उस पर केस चला, उनको अरेस्ट किया गया, जवाहरलाल नेहरू कोहाला से यहां एंटर किया और उनको जो है यहां गिरफ्तार किया गया। वही जो है अलायंस है दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो ये भारी लोग किनको कह रहे हैं? इनके लिए तो गुज्जर बकरवाल भी भारी थे, जिनको आज तक इन्होंने पॉलिटिकल जो है रिजर्वेशन नहीं दी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के स्पोक्सपर्सन, चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील सेठी जी, और विशेष तौर पर जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, भाई और बहनों, जैसे सुनील जी ने अपने प्रस्तावना में ये बात रखी है कि चुनावों के सिलसिले में जिस प्रकार से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, 2 दिन का उनका दौरा है, और बनिहाल और डोरू में उन्होंने सभाओं को संबोधित भी किया। कई प्रकार की उन्होंने बातें की हैं। जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसके ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की, और कई मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। अफसोस की बात है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस की नीति जो है बांटने की राजनीति, उस बांटने की राजनीति को जिस प्रकार से हमने लोकसभा में देखा है, उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी उसी का आगाज किया है। उसी प्रकार की बातें उन्होंने की हैं। वो जम्मू कश्मीर जो पिछले 3 पीढ़ियों से झुलस रहा है, 50,000 लाशें यहां पर गिरी हों,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से यहां पर एक शांति आई, हमारे सैनिकों ने, सुरक्षा बल के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने और आम सिविलियन जो हैं, उनकी कुर्बानियों के बाद इस प्रकार का जो माहौल बना है कि आज 2 करोड़ से ऊपर जो है टूरिस्ट यहां पर आते हैं और शांति है, हर कोई जो है खुश है। लेकिन राजनीति इतनी दलगत और इतनी घटिया छोटे स्तर की राजनीति है कि राहुल गांधी आज जाके जम्मू कश्मीर में फिर से वही माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो 5 अगस्त 2019 के पहले का था। उन्होंने 2-3 बातें कही जिसके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि हमने 1947 में महाराजा हरि सिंह को यहां से निकाला। मैं जम्मू के लोगों को, डोगरों को, जम्मू कश्मीर के देश के भक्त लोगों को मैं कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही